बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। हुकूमत पाकिस्तान को एक और महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हुकूमत पाकिस्तान चाइनीज़ कंपनियों को लेकर एक कॉम्प्लिकेटेड मामले पर, जिसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंतहाई परेशान, इंतहाई फ़िक्रमंद थी। और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरह से इन चाइनीज़ कंपनियों को ना सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए, बल्कि पाकिस्तान जो चाहता है उस पर इन चाइनीज़ कंपनियों को रजामंद भी किया जाए। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उनकी टीम को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई है। और इस कामयाबी से कौमी ख़जाने को सालाना तकरीबन 300 से ज़ायद अरब का फ़ायदा होगा। इस खबर की तफसीलात आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसका एतराफ़ अमरीकी महकमा इंसाफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर लिया गया है। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। तीन और छोटी छोटी खबरें हैं। एक नवाज शरीफ से मुतल्लिका है, एक कराची के मसाइल से मुतल्लिका है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के मसाइल का हल का टास्क जो है वो वज़ीर कानून को सौंप दिया है। और तीसरी खबर छोटी सी इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें पाकिस्तान के अदाकार मुनीब भट्ट की जानिब से भारतीय अदाकारों को पाकिस्तान की तौहीन करने पर बड़ा करारा किस्म का जवाब दिया गया है। लेकिन सबसे पहले अपने आज के मौजू पर बात कर लेते हैं कि जैसे कल हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वो ख़बर हमने आपके साथ शेयर की थी कि जितनी भी पावर सेक्टर की निजी कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रखी है, पावर सेक्टर में उन्होंने अपने माहिदों में तरमीम कर ली है। और इस तरमीम से पावर सेक्टर के माहिदों में रिव्यू होने से ख़जाने को, मैंने आपको बताया था कि 200 अरब का सालाना जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। और अब हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश ये थी कि जो चाइनीज़ कंपनियाँ CPEC मनसूबों के तहत पाकिस्तान में आई हैं, उन्होंने यहाँ पर पावर प्लांट्स लगाए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि इन चाइनीज़ कंपनियों को भी मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जाए और इनका जो टैरिफ है बिजली की कीमतों के हवाले से, उसमें कमी लाई जाए। और जो मुआहदे हैं जो साबका हुकूमतों की जानिब से इन चाइनीज़ कंपनियों के साथ जो है वो किए गए थे, जिसमें बिजली के जो नर्ख थे वो ज़्यादा तय किए गए थे, तो इन मुआहदों में नज़रसानी की जाए। तो इसमें भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो किरदार है वो चाइनीज़ कंपनियों का ख़ुद का है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की निजी कंपनियां या IPPs जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थी, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदों में तरमीम कर ली है और बड़े अच्छे तरीके से ये तरमीम हुई है। तो ये चाइनीज़ कंपनियां जिनके साथ गुफ्तो शुनीद जो है वो पाकिस्तान की जारी थी, ये रज़ा कराना तौर पर ख़ुद सामने आई हैं और हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की कीमतों में नज़रसानी कमी करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है। और ये भी कह दिया गया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान मुआहिदों में तरमीम करना चाहता है तो हम ये भी पेशकश करने के लिए तैयार हैं कि हम अपने मुआहिदों में तरमीम कर सकते हैं। इससे पहले नाजरीन आपको ये भी बता दें कि चाइनीज़ कंपनियों के जो पावर टैरिफ हैं उस पर नज़रसानी से, क्योंकि वो उन्होंने खुद ऑफ़र कर दी है कि हम अपनी कीमतों में कमी करने के लिए तैयार हैं, रजामंद हैं, तो ख़जाने को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सालाना 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा पहुँचेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि जो 13 विंड के जो बिजली घर हैं वो पहले ही हुकूमत के साथ नए मुआहिदों पर दस्तखत कर चुके हैं। 6 नए दीगर विंड पावर के जो बिजली घर हैं वो पीर के रोज़ हुकूमत के साथ नज़रसानी मुआहिदों पर दस्तखत करने वाले हैं। और CPEC, IPPs और सरकारी पावर प्लांट्स के टैरिफ में नज़रसानी से कौमी ख़जाने को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि निजी जो पावर प्लांट हैं IPPs के साथ तो मुआहिदे हो चुके हैं, अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जब सबके साथ मुआहिदे हो जाएंगे, चाइनीज़ कंपनियों के साथ भी हो जाएंगे, तो कौमी ख़जाने को 1000 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा होगा। और इसका जो फ़ायदा है वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि इससे जो बिजली है वो सस्ती होगी और जो गर्दिशी कर्जा है उससे भी छुटकारा हासिल होगा। लेकिन इस चीज़ में एक ये भी देखी गई है कि ये जो एक इंक्वायरी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बनाई गई थी और जो इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे साबिक चेयरमैन SCCP, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म से चेयरमैनशिप से, SCCP की चेयरमैनशिप से बरतरफ कर दिया था, मोहम्मद अली साहब की जानिब से बहुत सारे मामलात में जब वो पावर सेक्टर की तहकीकात कर रहे थे सरफ नज़र किया गया। उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद अली साहब की जानिब से TORs की जो शर्त 4A थी, 4D थी, मनसूबों में लागत के हवाले से जो उनको टास्क सौंपा गया था, और जो 4% टैक्स कटौती का मामला था, इसे मुकम्मल तौर पर पावर सेक्टर की तहकीकात करते हुए नज़रअंदाज किया गया
और 1994 की पॉलिसी के तहत जो पावर प्लांट पाकिस्तान में आईपीपीज के लगाए गए थे, उनके साथ मोहम्मद अली साहब ने इंतहाई नरम रवैया जो है वो अख्तियार किया। और सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमारे सीनियर हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ज़रा ये बताते हैं कि इस सरफ नज़र करने से, इन पावर प्लांट के साथ नरम रवैया अख्तियार करने से $600 मिलियन का जो इजाफी फ़ायदा ख़जाने को पहुँच सकता था, वो ना पहुँच सका। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इस महाज पर ज़रूर कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि सी पैक के तहत जो चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थी, बड़ा मुश्किल लग रहा था कि इन चाइनीज़ कंपनियों को किस तरह से राज़ी किया जाए कि अपना बिजली का टैरिफ कम करें और मुआहदों पर नज़रसानी करें। लेकिन कमाल है, शाबाश देनी चाहिए, सराहा जाना चाहिए इन चाइनीज़ कंपनियों को। इस इक़दाम को ये खुद रज़ा कराना तौर पर सामने आई और हुकूमत को ये पेशकश कर दी कि टैरिफ में भी कमी के लिए तैयार हैं, और जो मुआहदे हमने पावर प्लांट्स के हवाले से किए हैं उस पर भी हम नज़रसानी पर रिव्यू के लिए तैयार हैं। दूसरी खबर में बात कर लेते हैं। आज अमेरिका की जानिब से ईरान के 4 बहरी ऑयल टैंकर, बड़े बड़े ऑयल टैंकर जो है, जो वेनेज़ुएला जा रहे थे, जो कि एक बहरान का शिकार मुल्क है, इसे आज कब्जे में ले लिया गया है। और इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ी खबर आई है, और इसका एतराफ़ महकमा इंसाफ अमेरिका की जानिब से और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि ये कार्रवाई पासदाराने ईरान की जो तरसील है उसे महदूद रखने के लिए और दुश्मन को दबाव में लाने के लिए की गई है। और ये बताया गया है कि तकरीबन इस कार्रवाई के नतीजे में जो 4 बड़े ऑयल टैंकर ईरान के तहवील में लिए गए हैं, कब्जे में लिए गए हैं, तकरीबन 1 बिलियन बैरल जो है वो तेल इससे कब्जे में लिया गया है। और ये कहा गया है अमेरिका के महकमा इंसाफ की जानिब से, इससे पहले जो है वो ईरान को इसी मामले पर वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन वार्निंग को ईरान की जानिब से नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इस कार्रवाई में अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ ये की है, एक मुसलमान मुल्क का जो है वो हाथ है, और खलीज ओमान से जो है ये खबर वहाँ तक पहुँची थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसे वेनेज़ुएला जो कि बहरान का शिकार था, उसे इस तरह से तेल के जो ऑयल टैंकर है, तेल की जो फरामी है वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वेनेज़ुएला के जो ईरान में सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ना तो ये बहरी जहाज़, ना ही इन बहरी जहाज़ के मालकान जो है वो ईरानी थे। लेकिन वेनेज़ुएला में जो ईरान के सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो इतलात दी जा रही हैं कि 4 ऑयल टैंकर जो ईरान के हैं वो कब्ज़े में ले लिए गए हैं, ये तमाम इतलात जो है वो झूठी हैं, मन घड़त हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका, वेनेज़ुएला और ईरान दोनों पर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं अमेरिका की जानिब से, और कोशिश ये है कि तेल की जो दरामद की जाती है वेनेज़ुएला की जानिब से उसे रोका जाए। और अमेरिका चाहता यह है कि जो वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, और ईरानी जो हुक्मरान हैं उनका अमेरिका के खिलाफ जो मौक़िफ़ है उससे भी वो दस्तबरदार हो जाएं। ये हमारी 2 खबरें थी जो सबसे पहले हमने आपके साथ शेयर कर ली। नवाज शरीफ के हवाले से हमने आपको सुबह बताया था कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में जो नवाज शरीफ को तलब किया है, इश्तिहार जारी किया गया, इश्तिहार के ज़रिए नवाज शरीफ को बुलाया गया है। इस फैसले को नवाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और उनकी इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पीर के रोज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। एहतसाब अदालत का फैसला जो नवाज शरीफ को इश्तिहार के ज़रिए तलब किया गया है, इस मामले पर जो है वो समाअत की जाएगी। दूसरी जो खबर के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि कराची के मसाइल किस तरह से हल किए जाएँ, कराची के अवाम की मुश्किलात का अजाला कैसे किया जाए, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि कराची के मसाइल को हल करने के हवाले से वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शन पर जो है वो गौर कर रही है। तो चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद अब इमरान खान साहब ने कराची के मसाइल के जो कानूनी और ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस हवाले से टास्क जो है वो वज़ीर कानून साहब को, फ़रोग नसीम साहब को सौंप दिया है। अब इस मामले पर, कराची के मामले पर जो भी काम होगा वो वजारत कानून में होगा। इससे पहले कराची के मामले पर जिन भी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा था, जिन आइनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा था, वो फ़रोग नसीम साहब से और वजारत कानून से बाला ये सारा काम हो रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा फिर ट्रैक 2 पॉलिसी अख्तियार की गई है, हिकमत अमली तब्दील की गई है इमरान खान साहब की जानिब से। अब ये जिम्मेदारी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब को सौंप दी गई है। तीसरी जो खबर है, भारतीय अदाकारा कंगना रनावत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक तौहीन अमेज़ किस्म का, मुसलमानों के खिलाफ एक तौहीन अमेज़ स्टेटमेंट दिया गया, जिस पर बड़ा सख्त किस्म का रद्दअमल पाकिस्तान के जो अदाकार हैं मुनीब भट्ट, उनकी जानिब से दिया गया। और उन्होंने ये कहा कि कंगना रनावत को पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो तौहीन अमेज़ बयान उनकी जानिब से दिया गया है, इस पर शर्म करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस किस्म के जो स्टेटमेंट जो भारतीय एक्टर या एक्ट्रेस की जानिब से आते हैं, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हमारी जो ऐसे भारतीय हैं जो सेकुलर हैं उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। लेकिन अगर इस भारतीय अदाकारा को या इनके अलावा दीगर जो अदाकार हैं उनको पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा मसला है, तो बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब मुनीब भट्ट ने यह दिया है। तो फिर एक बार दोबारा से मुनीब भट्ट कहते हैं कि एक बार दोबारा से हमारे पास अदरक वाली इलायची डालकर चाय तैयार है, आप बस अभिनंदन को भेज दें ताकि चाय के साथ उनकी दोबारा से सेवा करें। और इसका मकसद ये था मुनीब भट्ट साहब का कहने का कि बार बार जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर आंखें दिखाई जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये इधर भक्तियाँ कसी जाती हैं, तो अगर हिम्मत है तो आओ। तो जिस तरह से हमने अभिनंदन का स्वागत किया था, उसकी मेहमानदारी की थी, तो आपका हम उसी तरह से स्वागत करेंगे। आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको उसमें इलायची भी डालेंगे चाय में। लेकिन जिस तरह से स्वागत किया गया था जो पाकिस्तानी शहरों ने जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, और जिस तरह से उसकी आवभगत यहाँ पर हुई थी, तो भरपूर तरीके से अगर भारत चाहता है, पाकिस्तान से बहुत तकलीफ़ है, तो फिर दिल बड़ा करे और आए हम उसकी स्वागत करने के लिए। और स्वागत का जो लफ्ज़ है, जो मतलब है, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन नाज़रीन जानते हैं। नाज़रीन, ये आज की खबरें थे। कल किसी और खबर के साथ, नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।